नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विजयपुर प्रखंड के कई गांवों का आज गोपालगंज के सांसद ने किया दौरा, लोगों की समस्याएं भी सुनी। लूट और हत्या जैसे कई संगीन मामलों के 7 अपराधियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य से किया गिरफ्तार। मोहम्मदपुर दियारा में पुलिस ने 5 अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा, सभी को ध्वस्त किया गया। मीरगंज में भी उत्पाद पुलिस की छापेमारी, एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। चाउमीन नहीं मिली तो 2 भाइयों को चाकू और लाठी डंडे से मारकर किया घायल, तिलक समारोह में मची भगदड़। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा भोरे एवं विजयपुर प्रखंड के कई गांव क्षेत्रों का दौरा किया गया तथा इन क्षेत्रों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में सांसद ने जाना और उसके निष्पादन के लिए आश्वासन भी दिया। इसमें खास करके हुसेपुर, भरपटिया, जगतौली तथा महादलित एवं दलित बस्तियों में घूमकर वहां के सड़कों की सांसद ने जायजा ली तथा समस्याओं को जाना। विजयपुर प्रखंड के खुटहा घाट पर पुल बनवाने के लिए भी वहां जाकर लोगों से बातचीत की और समस्याओं को देखा तथा महसूस किया। तो वहीं बड़का खुटहा के दलित महादलित बस्ती तथा अन्य बस्तियों के समस्याओं को भी सांसद ने जाना और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया तथा ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के बाद माननीय सांसद ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग हथुआ से बात करके यथाशीघ्र कार्य को शुरू करवाने का निर्देश भी दिया। कटिया थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे ऐसे 7 अपराधियों को उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य से गिरफ्तार किया है, जिन पर हत्या और लूट कांड के कई मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी गई है। गिरफ्तार इन आरोपियों को पुलिस ने 3 देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ तथा 4 मोटरसाइकिल भी जो चोरी की है इसके साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ करने पर इन आरोपियों ने कुछ दिनों पहले पेट्रोल लूटकर भागते समय पीछा करने पर कटिया थाना क्षेत्र के दमकी टोला गांव निवासी मंटू यादव की हत्या की भी बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों में पिंटू चौहान और छबीला चौहान 2 सगे भाई हैं जो कटिया के छितौना के रहने वाले हैं, तो वहीं भसही का सुजीत यादव और उत्तर प्रदेश का रहने वाला अभिषेक चौहान जो पटेहरवा थाना क्षेत्र का है, तो कोइसा खुर्द का अमरेश गिरी उर्फ शाका और गोपालपुर थाना क्षेत्र के बनकटा का रंजीत कुमार मिश्रा तथा सिवान फुलपुरा का शिवम कुमार यादव शामिल हैं। इनमें से अमरेश गिरी, पिंटू चौहान और सुजीत यादव ने पेट्रोल व्यवसायी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। इसके बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है और इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में भी काफी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में आज उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को अवैध शराब फैक्ट्री मिली है, जहां काफी मात्रा में देशी शराब बनाने की सामग्री भी पुलिस ने पकड़ी है। यह छापेमारी मोहम्मदपुर दियारा तथा बैकुंठपुर के खैरा आशा दियारा में की गई है। खबर मिलने तक पुलिस इस छापेमारी में जुटी हुई थी और वहां पुलिस को 5 चुलाई शराब बनाने की भट्ठी मिली है, जिसको ध्वस्त किया गया है। तो वहीं लगभग 15,000 लीटर किंडवित गुड़ पाश भी पुलिस को मिला है, जिसे नष्ट किया गया है। यह जमीन में छुपा कर रखा गया था। यहां से 20 लीटर चुलाई शराब और लगभग 3 केजी नौसादर भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि इस मामले में किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। कारोबारी पुलिस की भनक लगते ही फरार हो चुके थे, परंतु इस क्षेत्र में पहले भी कई दर्जन अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। और इसी क्षेत्र में अभी हाल ही में जहरीली शराब कांड से लगभग 20 लोगों के मौत की भी खबर आई थी। उसके बावजूद भी इस तरह की फैक्ट्री का पकड़ा जाना कई सवाल खड़ा करता है। बहरहाल पुलिस इस फैक्ट्री को नष्ट कर कारोबारियों की शिनाख्त करने के साथ गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है।
आजमीरगंज में भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने मुशहर टोली में सर्च अभियान चलाया और छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने संदिग्ध लोगों के एक एक घर की तलाशी ली, जहां शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिसके बाद उत्पाद पुलिस ने आरोपी को मीरगंज पुलिस को सुपुर्द कर दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस की इस छापेमारी में उस क्षेत्र में पूरा दिन हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने सर्च अभियान भी चलाया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन क्षेत्रों में शराब कारोबारी एक्टिव हैं और चोरी छुपे शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिसके वजह से आज अचानक छापेमारी और सर्च अभियान चलाया गया। विजयपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में राजेश यादव के घर शनिवार को तिलक आया था, जिसमें बहुत सारे मेहमान भी पहुंचे हुए थे, परंतु इसी में चाउमीन का स्टॉल भी लगा हुआ था, जहां चाउमीन खिलाते खिलाते रात के लगभग 10 बजे के बाद चाउमीन समाप्त हो गया और तभी कुछ शरारती तत्व के लोग चाउमीन वाले के पास पहुंचे और चाउमीन की डिमांड करने लगे। जिसके बाद चाउमीन बनाने वाले 2 सगे भाइयों ने चाउमीन समाप्त हो जाने की बात बताई, जिसके वजह से नाराज होकर आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों को लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और चाकू से भी हमला किया गया, जिसमें दोनों के सर भी फूटे हैं और काफी गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद खून से लथपथ दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घायलों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना में घायल दोनों भाई सत्यम गुप्ता और मुना गुप्ता बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आरोपियों ने चाकू से भी हमला किया था और दोनों घायलों की जान लेने पर तुले हुए थे। इस दौरान पूरे तिलक समारोह में भगदड़ मच गई। माझा थाना क्षेत्र के गौसिया निवासी राम बच्चन तिवारी को चुनावी रंजिश में आरोपियों द्वारा लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद घायल अवस्था में तिवारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 75 वर्षीय राम बच्चन तिवारी ने बताया कि उनके गाँव में पहले से आरोपियों के द्वारा कुछ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पंचायत भी हुआ था, लेकिन आरोपियों ने पंच की बात भी नहीं मानी, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट जाने के बाद भी कई बार उन पर आरोपी जानलेवा हमला कर चुके हैं और पुलिस की उदासीनता से आरोपियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। घटना के दिन बिना किसी कारण के ही जब पीड़ित पान की दुकान पे गए हुए थे, उस समय अकेला पाकर आरोपी उनको घेर लिए और लाठी डंडे तथा फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें अशेषर शुक्ला, रवि शुक्ला और मनीष शुक्ला तथा उनके परिवार के लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऊंचका गांव थाने के पिंडरा गांव में भी खाने को लेकर एक विवाद की खबर आई है, जिसमें एक तिलक समारोह में पनीर नहीं मिलने पर मारपीट कर 2 युवकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र में बिजली विभाग ने अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग के जेई के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर चोरी से बिजली जला रहे लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। इन सभी लोगों की बिजली पूर्व में ही विभाग ने ज्यादा बकाया होने के कारण काट दिया था। उसके बाद भी लोग चोरी छुपे अपनी बिजली का कनेक्शन जोड़कर बिजली जला रहे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। भोरे के बसदेवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इनका इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार पीड़ित राजा राम सिंह का उनके ही पड़ोसियों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर यह मारपीट हुई, जिसमें राजा राम सिंह और रमावती देवी घायल हो गए हैं। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट कार्तिक पूर्णिमा मेले में लगा 4 दिवसीय फर्नीचर मेला में रविवार को काफी भीड़ रहा। सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के अलावे अन्य जिलों से भी काफी संख्या में लोग मेले में खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मेले में लगी फर्नीचर की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बिटिया की शादी को लेकर फर्नीचर की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं।
कटिया थाना क्षेत्र के दुबे बेलवा में 2,50,000 रुपए नगद सहित गहनों व कीमती साड़ियों की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार पीड़ित राम प्रवेश दुबे के घर में यह चोरी की गई है। इस मामले में पीड़ित ने गुलटन शर्मा उर्फ अमित एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी मिंटू कुमार शर्मा उर्फ बजरंगी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गंडक नदी के कटाव से विस्थापित हजारों परिवार के पुनर्वास के लिए हम पार्टी गोपालगंज के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव तथा राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एवं जिला पदाधिकारी गोपालगंज को पत्र लिखकर कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने की मांग किए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में पैनल अधिवक्ता विजय कुमार त्रिवेदी एवं पीएलवी आबिद हुसैन की टीम के द्वारा आम जनता को नालसा की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई और यहां उपस्थित आम जनता के बीच हैंडबिल इत्यादि का भी वितरण किया गया और लोगों को नालसा द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान 11 दिसंबर को लगने वाले लोक अदालत के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई और आम जनता से बताया गया कि इस बार लोक अदालत में सुलहनीय वादों, वैवाहिक वादों, बिजली वादों तथा वन से संबंधित वादों और टेलीफोन वादों का भी निष्पादन और सुलह समझौता के आधार पर फैसला किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की घोषणा होते ही जिला शिक्षा विभाग भी तैयारियों में जुट गया है और जिला प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो वहीं 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए बोर्ड के द्वारा तिथि की घोषणा कर दी गई है और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन भी कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। आज बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटहिनिया में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त सूचना अनुसार इस महिला का नाम विमला देवी बताया जा रहा है और यह भोला राम की पत्नी है। ये लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित होकर काला मटहिनिया के जमुनिया में नहर के किनारे बसे हुए थे और वहां पारिवारिक कलह से तंग आकर इस महिला ने अपनी जान दे दी है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विजयपुर प्रखंड के कई गांवों का आज गोपालगंज के सांसद ने किया दौरा, लोगों की समस्याएं भी सुनी। लूट और हत्या जैसे कई संगीन मामलों के 7 अपराधियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य से किया गिरफ्तार। मोहम्मदपुर दियारा में पुलिस ने 5 अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा, सभी को ध्वस्त किया गया। मीरगंज में भी उत्पाद पुलिस की छापेमारी, एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। चाउमीन नहीं मिली तो 2 भाइयों को चाकू और लाठी डंडे से मारकर किया घायल, तिलक समारोह में मची भगदड़। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।